नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। हम बात कर रहे हैं कि कभी भी हम ऐसी बातें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो दूसरे को दुखी करता है। वहीं पे कहते हैं कि इन जुबान से निकली हुई बातें और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। कितना भी आप संशोधन करना चाहे, कितना भी उस बात को आप वापस करना चाहे, वापस नहीं होता, वहीं पे ठहर जाता है। भले ही उसमें आप दूसरी बात, तीसरी बातें कहते हैं ना, ठीक उस तरह का है। जिस तरह एक सच हो, लाख आप झूठ बोले, झूठ पर झूठ बोलता चले जाए, लेकिन फिर भी सच की जो रोशनी होती है वो झूठ का 100 झूठ क्यों नहीं हो, उसको ढक नहीं सकता। वो आगे में बिल्कुल सूर्य की तरह उदय उसको होना ही होना है। जी, हम बात कर रहे हैं आपको साध्वी प्रज्ञा जी की। तो साध्वी प्रज्ञा जी के ऐसा नाम है जो परिचय का मुहताज नहीं। आप बता दें मैं आपको कि भोपाल की सांसद रही हुई हैं, जो इस बार बीजेपी से वो चुनाव जीती हैं। उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसमें बीजेपी भी खुश नहीं होगी ये सुन करके, क्योंकि वो बीजेपी की सांसद हैं और उनसे ही चुनाव लड़ा है। ये प्रधानमंत्री खुश करने की भले ही चंद शब्द हों, अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे शब्द चीज है और प्रधानमंत्री को भी शायद ये आपत्तिजनक लगा होगा ये शब्द जो उन्होंने कहा। और आवेश में या गुस्सा पे अपोजिट पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि हर टीम में, वो कोई भी खेल आप ले ले या पार्टी ले ले, हर खेल में हर टीम 2 टीम होती है, एक जीतता है और दूसरा हारता है। इसका मतलब ये नहीं है अगर जिसको भी हम हराते हैं, वो क्रिकेट ही ले लीजिए, तो नेचुरली कि 2 रहेगा तभी तो हम खेल जीत पाएंगे और हार पाएंगे या किसी को हरा पाएंगे। कहते हैं ना, कभी कभी दुश्मन को भी अगर वो भी घायल हो तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में ले जाइए, इलाज कराइए, उसको तंदुरुस्त कीजिए, अपना पैसा खर्च भी क्यों नहीं करना पड़े। और जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तो फिर उससे फाइट कीजिए। इसका मतलब नहीं है उनको बिल्कुल हम गर्दिश में गिरा दे और उसको हम खत्म कर दे और उसके बाद शहंशाह बने, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 टीम को होना बहुत जरूरी है, तभी हम फाइट कर पाएंगे, तभी हम फतेह हासिल कर पाएंगे। हम बात करें कि उन्होंने कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल किया है विदेशी लोगों पे, क्योंकि हम आपको बता दें कि जैसे कि उन्होंने कहा कि गर्भ से, यानी विदेशी महिलाओं के गर्भ से पैदा लिया हुआ व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये पहली चीजें हैं। तो विदेशी महिला के गर्भ से पैदा लिया, यानी कोई विदेशी महिला अगर हमारे भारतवर्ष में या फिर वो भारतवर्ष की महिला दूसरे देश में, जैसे अभी हम प्रियंका चोपड़ा का भी नाम ले लें तो वो भारत की बेटी हैं आपको, और वो दूसरे जगह शादी की हैं, लेकिन वो भारत की बेटी हैं, तो उनके दिल में जो प्रेम है वो भारत के लिए कभी कम नहीं होगा, वो भारत के लिए भी उतना ही रहेगा। लेकिन आज जहाँ वो जा चुकी हैं, आज उस देश के लिए भी उनके दिल में प्रेम कम नहीं होगा, क्योंकि एज मैन अगर हम माने तो पूरे वर्ल्ड से ही हमको प्रेम करना चाहिए। और घर में भी लड़ाई झगड़े होती है, ऐसी चीजें नहीं है कि 2 भाई में लड़ाई नहीं होती, बहनों में नहीं होता, परिवार नहीं होता, समाज में नहीं होता, लेकिन हम उसी समाज में रहते हैं, उसी परिवार में रहते हैं। फिर उन्होंने इतना पर भी उन्होंने अंकुश नहीं लगाया, वो आगे भी इस बातों को उन्होंने कहा है और डायरेक्ट कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें ना सभ्यता है और न ही संस्कार है। सभ्यता और संस्कार की बातें बिल्कुल दरकिनार कर दी गई हैं। तो फिर हम इस पे और कुछ ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ये पार्टी की बातें हम क्यों जाए, आप लोगों में जो बातें हैं आप उनको बोलिए, वो आपको बोले, अलग बात है। लेकिन जहां तक साध्वी जी की बात है तो कहते हैं ना कि कोई भी ऋषि मुनि हो या उच्च स्तरीय लोग हैं, जहां वो चीज हम पा चुके हैं, आसमान को छूने वाले हैं या छू चुके हैं या उस ओहदे पे हम जा चुके हैं, शॉर्टकट में आपको बता दें, जिस पेड़ में आम लग जाता है वो पेड़ झुक जाता है। तो ऐसे में हमको उतने उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसपे किसी को आघात पहुंचे। इससे जितने पब्लिक हैं उनके दिल पे आपकी छवि को प्रस्तुत की जाती है कि आपका छवि कैसा है। हम बात कर ले फिर आपको वही एक विदेशी महिला की, और उस विदेशी महिला का नाम है मदर टेरेसा, जो हमारे हिंदुस्तान में कदम रखी और एक उन्होंने कभी शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, और यहाँ की उनके नाम के आगे मदर लगा हुआ है, यानी पूरे वर्ल्ड की वो माँ बनी। हमारे भारत में ना जाने उन्होंने कितने सेवा दी, कितने आज संस्थान खुले हैं जिसमें एक हम उन पे गर्व करते हैं। हमारे भारत का उनको आप गरूर कर सकते हैं। उनका नाम है मदर टेरेसा, और आज उन्हीं का अनुकरण करके बहुत सारी संस्थाएं आगे काम कर रही हैं। अगर वो ना होती तो शायद हमारे अंदर जो हम प्रेरणा बना करके उनको सदैव जिंदा रखते हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको जीवित रखते हैं अपने अंदर। ये चीजें आज जो मैं बोल रही हूँ वो प्रेरणा कहीं ना कहीं उनके जुड़ा हुआ है उनसे, हर एक चीज। तो क्या वो विदेशी थी तो मेरे भारत के लिए उनके दिल में प्यार नहीं था?
प्यार था तभी वो कुष्ठ रोगियों की सेवा की। बहुत सारी चीजें उनका पन्ना पलटते पलटते थक जाएंगे, लेकिन आज भारत की अगर रूपरेखा हम देख ले तो समाज सेवा अगर करता है कोई या समाज सेवी का खिताब कोई लेता है तो आप उंगली पर ही गिन सकते हैं। लेकिन वैसे दौर में आज हम उनकी बात कर रहे हैं, मदर टेरेसा की, वैसे लोग को आज उंगली पे गिन सकते हैं। लाखों नहीं है, करोड़ों नहीं है। इस 130 करोड़ आबादी वाले भारत की अगर हम बात करें तो वो विदेशी थी, तो क्या उनके दिल में प्यार नहीं था भारत के लिए? था ना। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले जिनके विषय में उन्होंने बोला तो वो यहाँ की बहू है, हमारे भारत की बहू है, जिसमें वो एक पीएम की पत्नी रही हुई है, पीएम की बहू रही हुई है। और इस तरह की चीजें किसी एक ओहदा वाले को माना, आज हम हर दिन ये दिन बीतता चला जाता है, आज कुर्सी पे कोई है, कल कुर्सी पे कोई है, कल कोई और होगा। इसका मतलब नहीं कि आज जो कुर्सी पे हमारे प्रधान बैठे हुए हैं वो कल अगर प्रधान ना रहे तो उनको हम गाली दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कल अगर हम आज उनकी इज्जत करते हैं तो कल भी हमारा फर्ज होता है कि उस कुर्सी की इज्जत जरूर करें जिस कुर्सी पे लोग बैठे थे और उन्होंने देश की सेवा की और देश के विषय में सोचा समझा। हर इंसान के पास अपना दिमाग है, अपने दिमाग के अनुसार वो देश चलाता, अपना राज्य चलाता। या फिर घर की बात करें तो घर में भी जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वहां भी एक परिवार का राज चलता है, उसमें भी थोड़ा आगे और पीछे होता रहता है। बच्चों के विषय में भी जो बच्चे बड़े होते हैं उनको ज्यादा मिल जाता, कभी कम मिल जाता, अपने आय के लिए यानी जो बजट होता है उसके अनुसार आगे पीछे होता चला जाता है। लेकिन ये शब्दों का जो इस्तेमाल होता है वो दुखदायी होता है, वो दुख देता है, आपको अलग हटाता है अपने से कोसों दूर, वो सटा नहीं पाता है। आप किसी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं ना कि कोई दुश्मन भी हो तो उसको हथेली पढ़ लीजिए, दुश्मनी कीजिए, लेकिन उस अनुसार मत कीजिए, तो कटाक्ष अपनी वाणी खराब होती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि साधु संतों की चीजें जो होती हैं या आदमी, अगर हम मैंने पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा वहीं पे है। अगर सरस्वती को मैंने ग्रहण किया है तो अच्छी वाणी बोले सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लिए भी। आप गलत करते हो तो वो है ना दिमाग से हम कहते हैं ना कि बड़ा लाइन और छोटा लाइन, फिर हम उसी चीजों को दोहराएंगे कि बड़े को काटने की जरूरत नहीं है, छोटा लाइन को बड़ा कर दीजिए, वो खुद ब खुद लंबा हो जाएगा। उसके लिए हमको कुछ जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है और अपने दिमाग को उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा होए, औरों को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो बानी कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं बोलना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसी बातें आई हैं, टेबल टॉक हुआ हम लोगों को तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको पसंद नहीं आया। बीजेपी भी इसको पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई भी आदमी, अगर मेरे परिवार का लोग ही अगर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली है कि मेरा पति हो, मेरा पिता हो, मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो, मेरी माँ हो, परिवार का कोई भी एक मैन हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम उसको पसंद करते हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जो ज्योति जो है वो जलती रहेगी पूरा तमाम जब तक धरती रहेगा और जब तक आसमान और जब तक सूर्य जलता रहेगा। उनके दीपक भी जो है वो विदेशी महिलाओं की वो जलती रहेगी।